नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। आपकी एक गलती आपके हाथों से नौकरी छीन सकती है। कैसे? क्या है पूरा मामला? कौन सी बातों का ध्यान रखना है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरी है आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। कई सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अंतिम तक आपके मन में जो भी सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कई सारे पॉइंट है। बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि किस समय क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा। और सेकंड लिस्ट का भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर? चलिएगा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको पता है कि हमने फॉर्म फिल अप किया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, सारी चीज़ करवा ली। तो हमारे पास जितने जो-जो ज़रूरी कागज़ात थे, जो ज़रूरी दस्तावेज़ थे, सारे सरकार के पास है ना? तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सरकार है सो आपके कागज़ को खोल कर के देखते रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो है मुख्य बात है वो ध्यान दीजिएगा। कौन-कौन से दस्तावेज़ आपको लेके जाना है, कहाँ पे गलती नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। कई सारे लोग गलती किए जिसके कारण आज उनकी नौकरी लटक चुकी है ना? अगर मैं आपको बताऊँ रियलिटी समझिएगा हमारी बातों को। सरकार के पास पूरी डिटेल पहले से उपलब्ध है, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मजबूत हो यानी कि पहले से मौजूद होना चाहिए। अन्यथा देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको निकालना चाहे ना कोई नुक्स निकाल देगा, है ना? कोई भी बहाना करके आपको निकाला जा सकता है। तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएँ जिससे आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाए। यहाँ पे देखिएगा फिर भी आपको बहुत सारे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उसको ले जाना अच्छा ही रहेगा। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में रखें? सबसे पहला आपका बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सब ज़रूरी नहीं रहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आधार कार्ड हमारा क्या, हमारा पहचान है और ज़रूरी है कि आधार कार्ड हमें लेके जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी पहचान किस चीज़ से होती है? आधार कार्ड से। क्लियर? तो पहला जो आपका दस्तावेज़ है आपका आधार कार्ड है ना, यूआई, आप इसे लेकर के ज़रूर जाइएगा। दूसरा है आपके सामने, हालाँकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा अपने तरफ से कोई भी त्रुटि ना छोड़े। दूसरा है आपका एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन प्रिंट। आपको पता है कि आपके बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड खो भी चुके हैं, है ना? खो चुके हैं, तो एफिडेविट वगैरह करवाए थे, उन लोग का भी बहुत सारे लोग को हुआ है, बहुत सारे लोग को नहीं हुआ है। तो आप अगर आपका खो चुका है ना? तो आपको एफिडेविट का जो करवाए होंगे कहीं न कहीं आप जमा करने से पहले कुछ ना कुछ तो आप रिसीविंग वगैरह रखे होंगे ना? तो वो सारी चीज़ें लेकर के जा सकते हैं और आपका एप्लीकेशन का प्रिंट है वो भी लेकर चले जाइएगा। यदि ओरिजिनल एडमिट कार्ड जमा कर दिए हैं तो आपको ज़ेरॉक्स प्रिंट रख लिए, है ना? ज़रूर रखे होंगे और बहुत सारे लोग नालायक होते हैं, वो रखते भी नहीं, है ना? तो उन वैसे गलतियों को ना करें। अगर वह नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर वाला आवेदन जो फॉर्म है उसको प्रिंट करवा लें। क्लियर? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ध्यान दें। एप्लीकेशन नंबर वाला जो आपका आवेदन जो फॉर्म है ना उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। ज़रूरी इन बातों का ध्यान देना है, समझे? बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। अगला देखिए आपका काउंसलिंग सूची या डेट वाला प्रिंट। अगला आपके सामने क्या काउंसलिंग सूची जो था उसका या तो डेट वाला जो प्रिंट है उसको लेकर के जाइएगा। देखिए अपने आप के मैं बोल रहा हूँ, अपने आप से कोई भी कसर नहीं छोड़ना, अपने आप तरीके से पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है। क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, लीजिए सर। फ़ोटो चाहिए, लीजिए सर। एडमिट कार्ड चाहिए, लीजिए सर। जाति पहचान चाहिए, लीजिए सर। सब चीज़ धर देना है, समझे? टेंशन नहीं, हालाँकि इतना लगेगा नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ ना, जिसमें आपका नाम और आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन नंबर दिखे। क्लियर? काउंसलिंग का पहला पेज रखना सबसे बेहतर ही होगा। क्लियर? आगे मैं बताऊँ तो फाइनल रिजल्ट यानी कि जो आपका सूची है ना, वो लेकर के ज़रूर जाइएगा। रिजल्ट या काउंसलिंग से जुड़ा कोई भी वैध यानी कि ज़रूरी, है ना? वैध मतलब कोई जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो इसमें आपको जानकारी प्रदर्शित किया गया। क्या कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स माँगा गया है? तो इसका जवाब है विशेष डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं माँगी गई है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें अपने पास रखे रहे, क्या दिक्कत है? कितना ढोना पड़ेगा? 5 केजी क्या, 10 केजी क्या? अरे आधा केजी भी नहीं होगा, 1 पाव भी नहीं होगा। तो ज़रूर ढो के जाइए इसको। किसी विशेष डॉक्यूमेंट्स के माँगा नहीं गया है, हालाँकि फिर भी आपको अपनी सुरक्षा के तौर पर 1-2 प्रूफ आपको अपने पास रखना होगा। क्लियर? आगे देखिए।
अगर मौके पर कुछ मांगा जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप सारा चीज़ रखिएगा और ऑन द स्पॉट आपको अधिकारी को कहे कि लीजिए सर, प्रमाण पत्र चाहिए, लीजिए सर, है ना। ऐसे में आधार कार्ड एप्लीकेशन और काउंसलिंग प्रिंट दिखा सकते हैं। क्लियर? क्या क्या? आधार कार्ड हो गया, एप्लीकेशन या काउंसलिंग प्रिंट दिखा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अंतिम में सुझाव क्या आप सबके लिए ध्यान दिए, कम से कम 2 प्रूफ जरूर साथ ले जाए। कितना प्रूफ ले जाना आपको? कम से कम 2 प्रूफ आपको साथ में ले जाना ही जाना है। सोशल मीडिया या ईमेल से डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, लेकिन मौके पर परेशानी से बचने के लिए आपको हार्ड कॉपी साथ में ले जाइएगा। क्लियर? हार्ड कॉपी क्यों रखा जाता है? ताकि परेशानी ना हो। पता चला कि मेल में है, व्हाट्सएप में है, कभी फोटो में है, तो उसको प्रिंट आउट करवा रहे, परेशानी, इधर गए उधर दुकानें बंद है, कभी चेंज नहीं, नेट काम नहीं कर रहा है, कभी लाइट नहीं, बहुत सारी त्रुटियां होती है। तो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखना है ना, वेल प्रिपेयर रहना, हमेशा हर एक चीज आगे करना। आगे देखिए अगला क्या आप लोग, निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं तो किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है, ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत, बस आधार कार्ड और 1-2 डॉक्यूमेंट जो आपने साथ में जरूर रख लीजिए, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बहुत सारे छात्र हमें सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग परेशान है कि सेकंड लिस्ट कब निकलेगा, तो उनको मैं बता देना चाहूँ सेकंड लिस्ट अभी आने की जो पूरी संभावना है ना, आने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो ध्यान दिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी फर्स्ट लिस्ट का जब तक अभी नियुक्ति पत्र अगर ना मिल जाए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपका सेकंड लिस्ट आएगा, है ना। तो सेकंड लिस्ट के जो भी छात्र इंतजार करें, आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। जैसे कि अभी बहुत सारे अभी आ ही रहा है ना, एक सेकंड लिस्ट आया ना, उस तरीके धीरे 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 धीरे, क्योंकि सरकार सरेंडर करवाना चाह रही थी सीटें, लेकिन कोर्ट का आदेश आया कि सरेंडर नहीं करना है, तो भाई सीट तो भरी जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप समझ गए होंगे। बाकी बात आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना कि बहुत सारे लोग के पास वीडियो नहीं पहुंचता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन उसको दबा करके ऑल के लिए, तभी आपके पास वीडियो हो जाएगा। और आप तैयारी करते हैं, चाहे जेटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका जेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 24,000 आने वाला सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा लाइव होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर? देखिए इंग्लिश आप 6:30 बजे, हिस्ट्री 8 बजे, 9:30 बजे मैथ, 2 बजे रीजनिंग, शाम 7 बजे झारखंड, और कोटा भी स्टार्ट करने वाले। क्लियर? तो ये था आज का अपडेट, और ये गलती ना करें, अन्यथा आपको बाद में पछतावा हो सकता है, नौकरी भी हाथ से जा सकती है ना। और टाइम से पहुंचने की कोशिश कीजिए, हर एक चीज़ में हमेशा टाइम का पंक्चुअल रहिए, है ना। चलिए, तो इस मैसेज को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जरूरतमंदों को जरूर शेयर करें, ताकि कम से कम वो दुर्घटना होने से बच सके। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।